नमस्कार दोस्तों, गाइड ऑफ मैन में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आप लोग का दोस्त अभिषेक और चलिए दोस्तों आज फिर से एक रियल बिल की बात करते हैं। ये बिल आप लोगों को देखकर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगने वाला है क्योंकि इस बिल में आप लोगों को काफी कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और आपको ये बिल दिखाते हैं। ये एक क्लाइंट का बिल है, रियल में आप लोगों को देखना चाहिए। इस बिल को पहले पूरी तरह से कंसिडर कर लीजिएगा और फिर बताइएगा कैसे होगी कैलकुलेशन। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं ये बिल। ये देख सकते हैं आप लोग, ये है एक बिल और इस बिल में मैंने सिर्फ आप लोगों को जो पार्ट दिखाया है वो है डिटेल्स, यानी कि क्वांटिटी डिटेल्स वाला पार्ट मैंने आप लोगों को दिखाया है क्योंकि इसमें यहीं पर समस्या आएगी आप लोगों की। चलिए देखते हैं क्या समस्या आ सकती है। दोस्तों यहां पर अगर आप लोग चेक कर रहे हैं तो आप लोगों को यहां पर कई नए कॉलम्स भी दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहां पर आप लोग को एक नया कॉलम दिखाई दे रहा है, वो है क्वांटिटी का। लेकिन क्वांटिटी कॉलम के अंदर भी आप लोग एक चीज नोटिस करिए, आप लोग को CS दिखाई दे रहा है और EA दिखाई दे रहा है। अब ये CS और EA क्या है, ध्यान से समझिएगा। अगर मैं आप लोगों से बोलूं CS और EA का मतलब है, CS मतलब आपके कंटेनर और उसके अलावा जो EA है इसका मतलब है पीसेस। तो आप एक कंटेनर यानी एक बॉक्स के अंदर कितने पीसेस सप्लाई करते हैं। अब इसमें तो आप लोग को यहां पर पीसेस ही दिखाई दे रहे हैं, यानी कि 0.10 का मतलब है यहां पर पीसेस तो हैं लेकिन यहां पर कोई कंटेनर आपने नहीं मंगाया है। अगर बात करें कोक की तो कोक में आपने 10 पीसेस मंगाए लेकिन कोई कंटेनर नहीं मंगाया है। और इसी तरह से बात करें थम्स अप की तो थम्स अप में आपने क्या मंगाया है, आपने पीसेस मंगाए हैं लेकिन आपने कोई भी कंटेनर नहीं मंगाया है। अगर कंटेनर मंगाते या कार्टून मंगाते तो उसके अंदर ज्यादा पीसेस आते। तो अभी आपने सिर्फ स्प्राइट के, कोक के और थम्स अप के 10-10 पीसेस मंगाए हैं। लेकिन अगर बात करें चौथे प्रोडक्ट की बात करें अगर चौथे प्रोडक्ट की तो चौथे प्रोडक्ट में आपने एक कंटेनर मंगाया है और कोई भी पीसेस नहीं मंगाया है दोस्तों। तो इस केस में आप लोगों को कैसे बिलिंग करनी पड़ेगी। अब यहां पर आती है समस्या, चलिए देखते हैं कैसे। अगर आप यहां पर देखें तो आपकी यूनिट जो है वो पीसेस में दिखाई दे रही है, जो कि आप लोग चेक कर सकते हैं। जैसे 10 पीसेस है, यहां पे भी 10 पीसेस है, यहां पे भी 10 पीसेस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर यहां कंटेनर्स लेकर आते हैं आप लोग या एक कार्टून लेकर आते हैं तो यहां पर प्रॉब्लम हो सकती है। तो कैसे होगी इसकी बिलिंग, आइए चेक करते हैं। और ये जो रेट दिया हुआ है आप लोगों को वो पीसेस का रेट दिया हुआ है, यानी एक पीस आपका पड़ता है 12 रुपए 3 पैसे का। तो ये जो एक पीस है उसका रेट आप लोग को यहां पर मेंशन है। तो दोस्तों अब यहां पीस का रेट है और अगर मैं कंटेनर मंगा लूं तो प्रॉब्लम पड़ सकता हूं। तो अगर मैं इसकी बिलिंग करना चाहता हूं इस तरीके से, कैसे होगी, चलिए टैली पर चेक करते हैं इसको कैसे करेंगे। आप देख सकते हैं इस टैली पर मैंने यहां पर कंपनी तो क्रिएट कर ली है और कंपनी क्रिएट करने के बाद मैंने एक लेजर बना रखा है, दैट इज ऋतिक स्टोर, जो मेरी पार्टी है जिससे मैं ट्रांजैक्शन करूंगा। और यहां पर मैंने स्टॉक आइटम बना रखे हैं, आप चेक कर सकते हैं यहां पर 4 स्टॉक आइटम क्रिएटेड हैं। और स्टॉक आइटम बनाते साथ मैंने उनका जो अलाइज नेम है वो यूज किया है, यहां पर आप चेक कर सकते हैं। जैसा कि मान लीजिए पहले स्टॉक आइटम की मैं बात करूं तो हमारा पहला स्टॉक आइटम कोक नॉर्म्स है 20 लिखा हुआ है इस पर 250 का। तो यहां पर आपका कोक नॉर्म्स मैंने ओपन किया। अब दोस्तों यहां पर करना क्या है आप लोग को मैं बताना चाहूंगा। यहां पर आप लोगों को अभी यूनिट मैंने नहीं बताई है, तो यूनिट मैं आप लोग को यहां पर बताऊंगा कि कैसे आप लोग को यहां पे यूनिट डालनी है और यूनिट किस तरह से आपको मेंशन करनी है, क्योंकि यहां पर सबसे बड़ी समस्या यूनिट की ही है। अगर आप CS मेंशन कर देते हैं यानी कंटेनर्स मेंशन कर देते हैं तो आप पीसेस की प्रॉब्लम आ जाएगी, और अगर आप पीसेस मेंशन कर देते हैं तो कंटेनर की प्रॉब्लम आ जाएगी। तो यहां पर यूनिट में ही सारा प्रॉब्लम फंसा हुआ है। चलिए देखते हैं यूनिट देने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा। इस स्क्रीन पर एंटर प्रेस करते हुए आप यूनिट पर आएंगे और यहां पर आपको ऑल्ट C प्रेस करना है और ऑल्ट C प्रेस करने के बाद आपको सिंपल नहीं कंपाउंड यूनिट बनाना है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, कंपाउंड यूनिट आपको क्रिएट करना है। और कंपाउंड यूनिट में आपको जो यूनिट पहली, देखिए कंपाउंड यूनिट में अगर बात करें तो 2 यूनिट आप लोग क्रिएट करेंगे। और अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि कंपाउंड यूनिट कैसे क्रिएट करते हैं तो इसके लिए मैंने प्रॉपर एक वीडियो बना रखा है, आप लोग वो जाकर जरूर चेक करिए, उसमें आपको पता चल जाएगा कि कंपाउंड यूनिट का यूज क्यों किया जाता है। तो वो कैसे बनती है वो आपको पता चल जाएगा। फिलहाल मैं अभी यहां पर फर्स्ट यूनिट बना रहा हूं, तो मेरी फर्स्ट यूनिट रहेगी पीसेस, और जो कि सिंपल ही बनेगी। तो मेरी पहली यूनिट है पीसेस, तो मैंने यहां पर पीसेस बना दिया, ठीक है। और पीसेस के अंदर मैं बोलूंगा जो पीसेस हैं मेरे वो कितने पीस का एक कंटेनर, मतलब जो एक कंटेनर है वो कितने पीसेस से बनता है। तो मेरा जो एक कंटेनर है उसके अंदर कितने पीसेस होते हैं यहां पर मुझे बताना पड़ेगा। कितने कंटेनर है। तो यहां पर अगर आप चेक करें तो आप लोग को साफ साफ दिख रहा है कि इसके अंदर
30 पीसेज हैं। ये देखिए आप लोग को यहाँ पे दिखाई दे रहा है PLBTN इंटू 30। तो ये जो कोक के 30 पीसेज हैं इसमें से 10 पीसेज मंगाए गए हैं। फर्स्ट केस में अगर आप देखें तो आप लोग को इंटू 30 दिख रहा है, इंटू 30 दिख रहा है, इंटू 30 दिख रहा है। इसका मतलब ये है कि यहां पर आप लोगों को 30-30 के एक कंटेनर हैं, यानी एक कंटेनर अगर आप मंगाते हैं पूरा तो आप लोग को उसमें 10 पीस नहीं 30 पीस मिलेंगे। तो यहां पर आप लोग को लिखना पड़ेगा 30। तो 30 कंटेनर्स, यानी कि कंटेनर के लिए आप क्या लिखेंगे, CS, कार्टून कह सकते हैं आप उसे। तो CS जिसे मैं कार्टून कह रहा हूं यहां पर, तो ये देखिए सिंबल यूज किया हुआ है, दैट इज CTN। तो यहां पर CS का मतलब कार्टून ही है, तो आप कार्टून यूज करेंगे। तो लेट्स सी आप लोग का जो यूनिट क्रिएट हुआ वो हुआ पीसेज ऑफ 30 CS। पीसेज ऑफ 30 CS मतलब एक CS यानी एक कार्टून में 30 पीसेस होते हैं। इस तरह से आपका यूनिट क्रिएट होगा और ये यूनिट आपको यूज करना है। इसके बाद मैंने सारी डिटेल्स फिल कर दी है। एंटर करने के साथ साथ यस करेंगे और आपको इसमें एक नई चीज भी देखने को मिलेगी और वो है सेस। अभी तक हम लोगों ने सेस का कॉन्सेप्ट नहीं किया था, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर अगर आप चेक करें तो आप लोग को सेस भी 12% का दिखाई दे रहा है। तो ये था एक नया पॉइंट, और जो कि यहां पर आपको 12% दिखाई दे रहा है, तो मैंने यहां पर एंटर कर दिया है। इसी तरीके से अब मुझे सारे जो प्रोडक्ट्स हैं, जैसे स्प्राइट है उसमें भी 30 पीसेज हैं, देख सकते हैं, और यहां पर भी मुझे यही करना है, 30 पीसेज ऑफ 30 आप ले लीजिए। उसके बाद इसे भी एंटर कर दीजिए और ये है आप लोग का सिंपल मेथड। यहाँ पे 30 पीसेज हैं तो 30 पीसेज ले लीजिए और यहाँ पर भी मैंने सारी डिटेल्स एंटर कर दी हैं, कंट्रोल A। और यहाँ पे भी बस आपको यूनिट सिलेक्ट करनी है और यहाँ पे आप यूनिट सिलेक्ट कर लीजिए। ये तीनों आपने यूनिट सिलेक्ट कर ली है और ये जो है आपकी तीनों यूनिट हो गई। लेकिन जो लास्ट वाला है, ध्यान रखिए दोस्तों, लास्ट वाले में अगर आप चेक करें तो आपके पास 30 पीसेस का एक कंटेनर नहीं है, वो 9 पीसेस का एक कंटेनर है। आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पर इंटू 9 लिखा है, यानी इसका मतलब एक कंटेनर यहां पर मिला है और एक कंटेनर के अंदर 9 पीसेस हैं। तो इसको क्रिएट करना पड़ेगा। आप लोग को क्या करना होगा, आप लोग को दोबारा से यहां पर एक और यूनिट क्रिएट करनी पड़ेगी। एंटर करते जाइए और एंटर करने के बाद यहां पर Alt C करिए और Alt C करने के बाद पीसेस है इस बार 9 का और CS होंगे, यानी पीसेज ऑफ 9 CS, यानी 9 CS का एक CS का 9 पीस तैयार हो जाता है यहां पर। तो एक तो यूनिट ये हो गई, एक यूनिट आपने पहले बना ली थी जिसको आपने 3 में इस्तेमाल किया, और एक यूनिट है 9 CS, 9 पीसेस मिलाकर एक CS तैयार हो जाता है। तो इस तरीके से आपने इसकी यूनिट बता दी। उसके बाद आप इसे कंट्रोल A कर दीजिए और ये आपकी यूनिट तैयार हो चुकी है। अब दोस्तों, अब इसका परचेज में इस्तेमाल कैसे करेंगे, चलिए आइए चेक करते हैं। वाउचर में चलते हैं और इसे परचेज बिलिंग के लिए यूज करते हैं। तो एंटर करते हैं यहां पर और परचेज के लिए F9 प्रेस करते हैं और इनवॉइस नंबर हम लोग कुछ भी डाल देते हैं। जैसे मेरा इनवॉइस नंबर ये है, तो मैंने यहां पर इनवॉइस नंबर एंटर कर दिया है। अब ये डेट कोई भी हो सकती है जिस डेट को आप एंट्री कर रहे हैं। ऋतिक स्टोर के साथ मैं ट्रांजैक्शन कर रहा हूं, चेक करते हैं, एंटर करते हैं और यहां पर परचेज अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं। परचेज अकाउंट अंडर परचेज रहेगा और यहां पर आप गुड्स ले लीजिए और अब अपने प्रोडक्ट्स यहां पर पिकअप कीजिए। पहला प्रोडक्ट है आप लोग का, दैट इज कोक, और वो कोक के कितने पीसेस आप ले रहे हैं। अब दोस्तों यहां पर लिखना बहुत ध्यान से है वरना गड़बड़ हो सकती है। आप लोग को यहां पर 0-10 लिखना है वरना आप प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं। 0-10 लिखिएगा तभी ये सही तरीके से दिखाई देगा। और अब आपको यहां पे लिखना है 12.03 पीसेस लिख दिया। और देखिए दोस्तों, अगर आप ऐसे करते हैं तो यहां पर आप लोग को अमाउंट जो दिखाई दे रहा है 120 रुपए 30 पैसे, वो नहीं दिखाई देगा। तो आपको करना क्या है, यहां पर CS लिख देना है। जैसे ही आप CS लिख देंगे आपका जो प्राइस है वो सही आना शुरू हो जाएगा। CS लिखते ही आपका प्राइस CS के हिसाब से आना शुरू हो जाएगा और अब आप देखें आपका प्राइस एकदम सही आ रहा है। अब यहां पर दूसरा प्रोडक्ट आप ले लेते हैं, वो है आपका थम्स अप। तो थम्स अप में भी आपको सेम यही करना है, 0-10, और जैसे ही आपने ये किया 12.03 और यहां पर आपको पीसेस की जगह CS करना है सेम। और तीसरा प्रोडक्ट भी आपको यहां ले लेना है जो कि आपका स्प्राइट, और यहां पे भी 0-10 लेना है और 12.03 लेने के बाद आपको यहां पे CS कर देना है। इस तरीके से आपका ये अमाउंट निकलता जा रहा है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। उसके बाद यहां पर आपको क्या करना है, नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है लास्ट वाला वो है आपका ये कोक प्रोमो। तो यहां पर आपको एक कंटेनर लेना है तो 1-0 लिखना पड़ेगा आप लोगों को, 1.0 नहीं लिखना, 1-0 लिखना है। उसके बाद 1-0 लिखने के बाद आप यहां पे प्राइस डालेंगे, दैट इज
54.76, तो 54.76 आप डाल देंगे और यहाँ पर पीसीस की जगह पर CS कर दीजिएगा, रेट अपने आप कैलकुलेट हो जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं आपका जो अमाउंट आ रहा है वो बिल्कुल सही आ रहा है, दैट इज 853.74। अब आपको इस पर CGST और HGST भी लगा देना चाहिए और उसके बाद सेस भी लगा देना चाहिए। तो चलिए एक बार इस पर CGST और HGST भी अप्लाई करके देख लेते हैं। तो CGST मैंने अप्लाई कर दिया है, ये मेरा CGST इस पर अप्लाई हो गया और इस पर HGST भी अप्लाई कर देते हैं। तो इस तरीके से मेरा HGST भी अप्लाई हो गया और ये लीजिए HGST भी अप्लाई हो गया। और एक और चीज़ हमें इस पर अप्लाई करनी है जो कि है सेस। तो यहाँ पर मैंने सेस भी इस पर अप्लाई कर दिया है दोस्तों। तो इस बार नया चीज़ आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर सेस इज बेस्ड ऑन एनी वैल्यू, वैल्यू पर बेस्ड है और एंटर करते जाएंगे और आप देखिए आपका सेस भी कैलकुलेट हो गया है 102.45। तो यहाँ पर आपका सेस भी कैलकुलेट हो गया और अब आपकी जो टोटल वैल्यू दिखा रहा है वो दिखा रहा है 1195 रुपये 24 पैसे। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका वही अमाउंट प्रेजेंट हो रहा है 1195 रुपये 24 पैसे। और अगर आप इसका प्रिंट लेना चाहें तो प्रिंट भी लेकर आप प्रीव्यू एक बार देख सकते हैं। तो प्रीव्यू में आप चेक करिए कि आप लोगों का कैसे डिटेल्स दिखाई दे रहा है। तो देख सकते हैं आप लोग प्रीव्यू में एकदम सही तरीके से आपको सारी डिटेल्स दिखाई दे रही है और आपका बिल अमाउंट बिल्कुल मैच कर रहा है। तो दोस्तों इस तरीके से ये देखिए यहाँ पर आपको 10 पीसेस टोटल अगर आप चेक करें तो टोटल 39 पीसेस आपने डिलीवर किए हैं। वो कह रहा है कि CS, लेकिन एक्चुअली में 39 पीसेस आपने डिलीवर कर दिए हैं। तो इस तरीके से आपका बिल तैयार हो चुका है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक शेयर कर देना। चैनल पर पहली बार आया तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर देना। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए गाइड ऑफ मैथ।